इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की आउटपुट को देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में न्यू यूजर को कोई नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, या फिर यूजर का नेम जानना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर, या फिर यूजर की एज जानना चाहते हैं क्या वो 80 या 80 से अबव है, तो ये सब काम हम डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स के अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं और यूजर से इनपुट्स भी ले सकते हैं, यानी कि यूजर का डेटा भी हम डायलॉग बॉक्स के अंदर ले सकते हैं। तो ये वैसे तो अभी यूज नहीं होते डायलॉग बॉक्स, पहले यूज किया जाता था। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम ये डायलॉग बॉक्स की जगह हम CSS बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। तो इसमें अब जो क्या है कि ये थोड़ा ओल्ड लगता है, वहां पर जो हमारे पास बटन आ जाता है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो ये अब यूज नहीं किया जाता। तो इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है कंसोल टैब। अगर हम कंसोल टैब में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मतलब कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे स्क्रिप्ट में कोई एरर है या नहीं है, तब हम कंसोल टैब के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं। तो अगर हम टेस्टिंग पर्पस के लिए ब्राउजर में कोई डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब हम document.write का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी एलिमेंट में डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं HTML के, तो उसके लिए हम इनर HTML का यूज करते हैं। तो 4 हमारे पास टाइप्स है कौन कौन से। एक होता है अलर्ट, देखेंगे हम इस वीडियो में कि अलर्ट का कैसे यूज किया जाता है। वैसे तो डायलॉग बॉक्स और भी होती है, बट इस वीडियो में फिलहाल हम अलर्ट के बारे में देखेंगे, विंडो डॉट अलर्ट को देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है कंसोल टैब, कंसोल भी विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग को देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि एक टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट होता है वो है इनर HTML। इनर HTML का यूज हम HTML के एलिमेंट्स में डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं, क्यों और कैसे इनका यूज किया जाता है उनको डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो का जो होमवर्क होगा उसका सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम डायलॉग बॉक्स को देखेंगे कि कैसे हम डायलॉग बॉक्स के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स बहुत तरह के हो सकते हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ हम अलर्ट का ही यूज करेंगे। तो अलर्ट कैसे लगाएंगे? अलर्ट विंडो का ही एक फंक्शन है, उसका ही एक मेंबर है। तो अलर्ट को लगाने के लिए हम विंडो जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर लगाया विंडो। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो विंडो है ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है। वैसे तो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि विंडो में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, विंडो का क्या यूज होता है, बट आप इतना समझ ले डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हम अलर्ट का यूज करते हैं। अलर्ट जो है विंडो एक ऑब्जेक्ट है, उसका फंक्शन है, ठीक है। तो जो विंडो है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहां पर लगा दिया अलर्ट। अब देखो अब क्या होगा, अब डायलॉग बॉक्स हमको डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखना, ये देखो एम्प्टी है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई मैसेज पास नहीं करवाया। जैसे मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन विद पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं करवाया। बट अगर मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास करवा दूंगा, तो फंक्शन पहले से बना हुआ है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब देखना, अब पैरामीटर्स पास करवा दिए मैंने अलर्ट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ओके किया, रिफ्रेश किया, जहां पे मैंने सेव नहीं किया। ये देखो रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हेलो आ गया। तो अब यहाँ पर कोई नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया 45, तो यहाँ पर 45 डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, इसको मैं ओके करता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो 45 डिस्प्ले हो गया। आप यहाँ पर कुछ प्लस भी करवा सकते हैं, 45 + 5, कई तरह के आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये देखो, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो एक बात आपने और याद रखनी है, ये जो विंडो है ये जरूरी नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आप विंडो ना भी लगाएंगे, सिंपल अलर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, तब भी आपका ये रन हो जाएगा। ये देखो मैं करता हूं, ऐसा क्यों कि अगर हम विंडो ना भी लगाएंगे तब भी ये सही चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबली, ग्लोबली ये वर्क करता है। अगर आप इसको यहां पर मैं लेट लगा दूं, अगर मैं ए लगा दूं, अब भी रन करवाना चाहूं तब भी ये चलेगा। ये देखो इसका स्कोप ग्लोबली है। मैं इसको ऐसे करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको किसी ब्लॉक के अंदर रख दूं, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर मैंने एम्प्टी ब्लॉक है यहां पर रख दिया, सेव किया, अब देखना, ये देखो रिफ्रेश करता हूं तब भी ये चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो है
ग्लोबल। तो ऐसे ही हम अलर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई आउटपुट डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवानी होती है तब हम अलर्ट का यूज करते हैं। तो बाकी के डायलॉग बॉक्स हम जब इसकी वीडियो आएगी वहां पर अच्छे से देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट बना देता हूं और यहां पर मैं लगा भी देता हूं अलर्ट, ठीक है। और यहां पर मैं लगाता हूं डॉक्यूमेंट राइट है ये टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम कुछ डिस्प्ले करवाते हैं। मैं यहां पर डिस्प्ले करवाता हूं माय नेम इज, यार ठंड इतनी है ना, हाथ भी नहीं काम कर रहे। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं भूलना, ये बात आपने मुझे याद रखनी है। अब देखना, तो ये हमारा, इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कमेंट बना दिया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सही है, अब चेक करना। तो ये देखो माय नेम इज मनकीरत हमको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया है। तो ये टेस्टिंग पर्पस के लिए क्यों होता है, इसको हम ऐसे यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा होता है बग एरर होता है। ये सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए ही बनाया गया है। अगर हम इसको ओरिजिनल वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं, जब हम एक अच्छी सी वेबसाइट बना रहे हैं, उसको लाइव किया है, वहां पर अगर इसका यूज करेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। तो अब मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, अब देखना मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी डायलॉग बॉक्स आ गया। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा सिर्फ एक बार डिस्प्ले होता है। जब हमारी वेबसाइट पूरी ब्राउजर लोड करती है तब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मिल जाएगा, तब वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। बट पूरी लोड होने के बाद अगर अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसको कहीं पर मिलेगी तो वो जो सभी हमारा डेटा होगा उस सभी को खत्म कर देगी, वो सभी खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब ये डिस्प्ले नहीं होगा। इसकी मैं आपको एक और अच्छी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूं, बटन, ठीक है। यहाँ पर ट्राई मैं कर देता हूं सबमिट, और यहाँ पर मैं कर देता हूं फंक्शन कॉल करवाता हूं या ऑन क्लिक करता हूं। ऑन क्लिक हो जब क्लिक, तो यहाँ पर चले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो जब ये चले तब क्या हो, तब यहाँ पर आ जाए हमारे पास माय नेम इज मनकीरत, सेव किया। तो अब देखना, इसको मैं कमेंट बनाता हूँ, ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर अलर्ट को एक बार कमेंट बना देता हूँ। कमेंट बना दिया अलर्ट को, और यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ सबमिट या क्लिक कर, क्लिक हेयर, ठीक है, सेव किया। अब देखना, देखो अब मैं यहाँ पर ये देखो हमारा जो HTML है वो पूरा लोड हो गया। एक बार वेबसाइट पूरी लोड हो गई है, अब इसके बाद इसको कहीं पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मिलेगा तो ये सभी को ओवरराइड कर देगी। जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर HTML एलिमेंट्स लगे होंगे, जो भी कोड होगा वो सभी ओवरराइड हो जाएगा। सिर्फ वो डिस्प्ले होगा जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने लगाया होगा। ये देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो सभी कुछ ओवरराइड हो गया, पूरी वेबसाइट आपकी ओवरराइड हो गई। वहां पर सिर्फ ये डिस्प्ले होने लग गया माय नेम इज मनकीरत। तो ये सबसे बड़ा एरर होता है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज सिर्फ टेक्स्टिंग पर्पस के लिए ही करते हैं। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कभी भी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज नहीं करेंगे जब आपने वेबसाइट को लाइव करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी वेबसाइट है वहां पर ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी है और ये अच्छी बात भी है। इसको नेगेटिव में भी देख सकते हैं और पॉजिटिव में भी देख सकते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कब और क्यों करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम एलिमेंट में डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए हम इनर HTML का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एम्प्टी एलिमेंट ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर H3 ले लिया, H3, ठीक है। तो इसको मैं कोई आईडी दे देता हूं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं आईडी नेम H3 लगा देता हूं, ठीक है, जहाँ हेडिंग 3। तो ये मैंने यहाँ पर आईडी लगा दी, ये बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पर मैंने कुछ भी
नहीं डिस्प्ले करवाया। ये देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो अब ये एम्प्टी है। तो अब क्या करना है, अब अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट करवाना चाहता हूं, कोई आउटपुट यहां पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर सेम वही हम डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट लोड होती है, तो जब वो लोड होती है तो वो हमारी वेबसाइट का एक ऑब्जेक्ट बना देती है डॉक्यूमेंट नेम का। अगर हम ब्राउजर में कुछ भी डिस्प्ले करवाते हैं तब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा दूं, अब ये क्या हुआ, अब हमने सेलेक्ट कर लिया हमारी HTML जो पूरा पेज है, ये वाला जो पूरी वेबसाइट है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, अब मैं लगाता हूं इसके अंदर जो आईडी है उसको सिलेक्ट करना चाहता हूं, कौन सी, तो आईडी का सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसे हम CSS में आईडी सिलेक्ट करते हैं हैश से, वैसे हम यहां पर गेट एलिमेंट बाय आईडी को लगाकर सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। कैसे, सबसे पहले मैं यहां पर गेट लगाऊंगा, तो गेट होगा हमारा लोअर में, ये बात आपको मुझे याद रखनी है। इसके बाद एलिमेंट, तो ई हमारा होगा बड़ा, फिर बाकी जो होंगे वर्ड्स वो लेटर होंगे वो स्मॉल एलिमेंट, फिर बाय होगा बड़ा यानी कि बी बड़ा, वाई छोटा, फिर आई बड़ा और डी छोटा। ठीक है, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर में होगा, बस जो फर्स्ट है गेट है वो सभी हमारे स्मॉल में होंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना, सेम ऐसे ही लगाना है। अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो आपको एरर आएगा। तो अब किसको सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट करना है इस आईडी को, हेडिंग 3 को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना चाहता तो मैं यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह गेट एलिमेंट बाय क्लास का यूज करता, बट मैं आईडी का यूज करूंगा। तो ये देखो, ये मैंने सिंपल आईडी को सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या करना है, अब मैं इसके अंदर कोई HTML लगाना चाहता हूं, तो कैसे लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डॉट इनर, इनर स्मॉल और HTML अपर में। ठीक है, लोअर में इनर, HTML अपर में। अब यहां पर हम लगाएंगे इक्वल टू, और यहां पर मैं कुछ भी डिस्प्ले करवा देता हूं। तो यहां पर मैंने डिस्प्ले क्या करवाया था, हेडिंग, यहां पर मैं कर देता हूं कोडिंग विद मनकीरत। सेव किया, चलो चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो, ये डिस्प्ले हो गया कोडिंग विद मनकीरत। पहले एम्प्टी था, अब ये डिस्प्ले हो गया। आज ये देखो एम्प्टी है ना, तो अब ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, इसको आप किसी कंडीशन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तब ये डिस्प्ले हो, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये जो होता है हमारे पास इनर HTML का, ऐसे हम इनर HTML से डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब जो लास्ट होता है वो हमारा होता है कंसोल। कंसोल टैब में डेटा को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट बना देता हूं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूं इनर HTML। तो कंसोल के अंदर वैसे तो बहुत सारे हमारे पास फंक्शन होते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज एरर चेक करने के लिए होता है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वहां पर कोई एरर है या नहीं है। मैं यहाँ पर लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लगा देता हूं दिस इज कंसोल टैब। ठीक है, तो ये हमको कहां पर डिस्प्ले होगा, तो कंसोल का यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये हमको कंसोल में ही डिस्प्ले होगा। तो कंसोल कहां है, ब्राउजर में चलते हैं। तो यहाँ पर कंसोल है, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमको यहाँ पर इंस्पेक्ट करना होगा, कंसोल टैब में जाना होगा। ये रहा कंसोल टैब, तो यहाँ पर हमको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे कोड में कोई एरर हो, एरर कैसे हो, अगर मैं यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करवा दूं ए, या मैं A+B ऐसा कुछ भी डिस्प्ले करवा देता हूं, तो ए को मैंने डिफाइन नहीं किया, ना मैंने बी को डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसे लगा दिया तो ये एरर होगा, तो हमको यहाँ पर एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो रेफरेंस एरर है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर लिखा आ रहा है इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे करके हम कंसोल का यूज करते हैं। कंसोल के अंदर हम एरर को डिस्प्ले करवाते हैं, एरर चेक करते हैं। कंसोल की एक आगे वीडियो आएगी जिसमें कंप्लीट कंसोल के बारे में हम जानेंगे, कंसोल का यूज किया जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पर मैं अगर लगा दूं लेट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8, नीचे गए, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पर मैंने करवा दिया a प्लस यहाँ पर b। तो अब देखना
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड क्यों लिखा है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, यहाँ पर ये परमानेंट सेट नहीं है ना, ये डिफाइंड थोड़े हो रहे हैं, ये तो सिर्फ हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। थोड़ा बहुत काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अलर्ट हेलो, तो ये देखो अलर्ट आ गया। तो है ना मजेदार चीज। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो एक चीज क्या है, यहाँ पर कंसोल के पहले विंडो आता है, जो विंडो का ही ऑब्जेक्ट है। विंडो के अंदर कंसोल है, उसके अंदर डॉट लॉग है। तो ये देखो अब भी ये वर्क करेगा। ये ऑप्शनल है, आप विंडो लगाओ या ना लगाओ। ये देखो जी एरर है ना, इसको एरर को सेट कर लेते हैं। ये एरर मैंने सेट कर लिया, सेव किया, ये देखो ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये सभी टाइप्स का यूज पता चल गया होगा। तो अब आपके लिए नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है, आपने उसको सोल्व करना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना। आपने मुझको ये बताना है कि ये जो अलर्ट है ये वाला, अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर लगा दूं, क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है? अगर मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक के अंदर लगाता हूं तब भी हमारे पास अलर्ट जो है डिस्प्ले हो जाता है, ग्लोबल है ना, तो वो डिस्प्ले हो जाता है। क्या अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर लगाऊंगा तो क्या हमको डिस्प्ले होगा? एक तो आपने ये बताना है। दूसरा आपने मुझे को ये बताना है कि तो अगर मैं अलर्ट के अंदर कोई एरे लगा दूं या फिर कंसोल के अंदर कोई एरे लगा दूं, क्या वो डिस्प्ले होंगे, आउटपुट उनकी डिस्प्ले होगी? तो ये आपने दो चीजें बतानी है। एक, क्या फंक्शन के अंदर अलर्ट वर्क करेगा? क्या अगर मैं फंक्शन के अंदर अलर्ट लगाऊंगा तो जैसे पेज लोड होता है वैसे ही हमको वहां पर डिस्प्ले होगा, या फिर फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल होगा तब हमको डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा? एक तो ये बताना है। दूसरा बताना है कि क्या अलर्ट या फिर कंसोल के अंदर हम एरे को डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, मैंने आपको बोला था एक बटन डिस्प्ले करवाना है। जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूं एक टेक्स्ट और एक बटन और डिस्प्ले हो, और जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूं तो जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाए। बस यही काम करना था। तो जिन्होंने तो कर लिया उनके लिए तो अच्छी बात है, तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए है। चलो देखते हैं कि कैसे होगा। तो जहां पर मैंने छोड़ा था तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हम इसको कमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फंक्शन का अब नेम नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पर फंक्शन की जगह मैं कर देता हूँ कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। ये मेरे चैनल का नेम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कोडिंग विद मनकीरत को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको ये अच्छी लगी तब। तो आप करोगे क्यों अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठीक है यार, क्या है अब देखना। तो स्टाइल कर दिया मैंने यहाँ पर। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ एक बटन को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं H1 को कर दूंगा हाइड, डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो अब ये हाइड हो जाएगा H1 भी और जो बटन है वो भी। कौन सा बटन? मैं यहाँ पर कर देता हूँ कलर चेंज बटन का आईडी दूंगा मैं यहाँ पर। वो H1 कौन सा? H1, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर H1 को भी आईडी दे देता हूँ आईडी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट 1, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट 1 नेम की आईडी मैंने दे दी। और यहाँ पर दो बटन है, तो मैं जो बटन हाइड करवाना है कौन सा है, ये वाला बटन जो है इसको हाइड करवाना चाहता हूँ। इसको ऊपर ले आता हूँ मैं, और यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ चेंज कलर, चेंज लगाया ना मैंने, कलर चेंज, ठीक है। तो स्पेलिंग ठीक है ना, कलर चेंज सेम मैच हो गए। तो अब ये दोनों को मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। तो देखना क्या होता है, ये बटन आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग की है। अगर मैं ये ना करूं, अब देखना, तो अब सभी टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको अब हमको सेट करना है। नन हो गया ना। तो अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा एक इस एक्सरसाइज में। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ जो पुराना होमवर्क था। तो अब मैं यहाँ पर एक बार इसको कट करता हूँ। मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ, इनको मैं नेम दे देता हूँ शो नेम मैंने दे दिया। तो अब देखना, तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोई, मुझे सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? मुझे सिलेक्ट करना है इस H1 को। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी को करके मैं इस आईडी को सिलेक्ट कर सकता हूं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं कि कैसे लगाना है। सबसे पहले जो जी है वो आपका स्मॉल में आएगा, लोअर में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका ई जो है वो यहाँ पर अपर में आएगा। उसके बाद जो बाय है, बाय का बी भी अपर में आएगा और आईडी का आई भी अपर में आएगा। सिर्फ गेट का जी जो है वो स्मॉल में आएगा, यानी कि लोअर में आएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने सिर्फ हैश लगाया है। आप CSS से समझो, CSS में हम आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हैश का यूज करते हैं ना, तो ये सिर्फ मैंने हैश लगाया है, इतना, ये सिर्फ हैश है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अब मुझको आईडी सिलेक्ट भी करनी होगी। पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस के बाद मैं यहाँ पर अब आईडी का नेम बताऊंगा जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, टेक्स्ट 1 को। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा टेक्स्ट 1, ठीक है। सिंपल, अब ये सिलेक्ट हो गई। तो सिलेक्ट तो हो गई, तो अब क्या, यहां तक आ गई, यहां तक सिलेक्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये वाली स्टाइलिंग भी तो करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, तो अब मैं यहाँ पर क्या इनर डॉट एचटीएमएल लगाऊंगा, नहीं। अब मुझको स्टाइलिंग करनी है तो मैं डॉट स्टाइल का यूज करूंगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस को देखा है, प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने 1-2 वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया था। तो हम आगे और भी अच्छे समझेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होती है, गेट एलिमेंट बाय क्लास होता है, गेट एलिमेंट्स होते हैं, जो सब काम हम आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे काम है अभी करने वाले। अभी तो यार हमारी 13 वीडियो है, तो चिल करो। स्टाइल के बाद डॉट, क्या स्टाइल करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं वो हम लगाएंगे। मैं यहाँ पर लगाऊंगा, मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करना चाहता हूँ। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यूज यूज करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैं वैल्यू लगा दूंगा कि ब्लॉक। तो जब भी मैं क्लिक करूं तब ये क्या हो, ब्लॉक हो जाए, ये देखो, तो ये चल जाए। तो ये चलेगा तो क्या होगा, टेक्स्ट आ जाएगा। देखते हैं। अब देखो मैं सबमिट करता हूं, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है दया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फन नहीं आना, कलर चेंज करना है ना, इसका तो हमको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे, अभी हम टेक्स्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर फन नहीं, यहाँ पर आएगा शो, SOW। तो अब मैं सबमिट को क्लिक करता हूँ, तो ये देखो कोडिंग विद मनकीरत आ गया। तो अब बटन भी नाल आना चाहिए, इसके साथ बटन भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको नीचे टेस्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट बनने की जगह मैं कर देता हूँ कलर चेंज। तो मैंने बटन को सिलेक्ट कर लिया। अब सबमिट करता हूँ। तो अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी कहाँ पर है, कलर चेंज, कलर चेंज। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कलर CH चेंज, यार CHANGE, सेव। अब देखना, तो सबमिट किया तो ये देखो यहाँ पर चेंज कलर आ गया और सबमिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर चलते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर BR का यूज करते हैं ना, सेव किया तो सबमिट किया। तो ये देखो, तो एक BR बहुत था यार, एक BR बहुत है। सबमिट किया तो ये देखो कोडिंग विद मनकीरत और चेंज कलर। तो चेंज कलर को जब मैं क्लिक करूं, इसका कलर चेंज हो जाए, तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज में चलता हूं, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन, और यहाँ पर मैं लगाता हूं कलर चेंज। जब मैं चेंज कलर कर देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए चेंज कलर। तो अब क्या करना है, अब इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं, नीचे ले आता हूं। तो अब यहाँ पर किसको सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट 1 को। टेक्स्ट 1 का कलर चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर क्या कलर लगाना चाहता हूं, मैं लगाना चाहता हूं रेड। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी कलर। सेव किया। तो फंक्शन का नेम क्या है, कलर चेंज कलर है ना फंक्शन का नेम। तो ये रहा चेंज कलर। यहाँ पर मैं ऑन क्लिक, तो जब भी मैं इसको क्लिक करूं तो क्या हो, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाए चेंज कलर। सी स्मॉल है, यहाँ पर है, देख लेते हैं, सी अपर है, सी को स्मॉल कर देता हूं मैं। तो चलो अब देखते हैं। सबमिट पर क्लिक किया, चेंज कलर किया, कलर चेंज नहीं हुआ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं,
तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ऑन क्लिक, जब क्लिक हो बटन, आईडी कलर चेंज जब क्लिक हो तो क्या हो, तो ये फंक्शन चले। ये फंक्शन क्या है कि चेंज कलर, सॉरी यार यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी है, यार भूल मत जाना, मैं भूल जाता हूँ आपने नहीं भूलना। तो अब देखना सबमिट पर क्लिक किया, जो हो गया चेंज कलर, तो ये कलर चेंज हो गया। ऐसे अगर आप कोई और कलर लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर कर दें ब्लू, अब देखना चेंज कलर ब्लू, बस यही काम करना था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको डेटा को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, कैसे आउटपुट को देख सकते हैं, उसका जूद पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे।